तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैथ महायुद्ध प्रारंभ हो रहा। इसका नाम मैथ महायुद्ध क्यों रखा है? इसलिए रखा है बच्चों, क्योंकि अगर आप इस पूरे बैच को पढ़ लेते हो, मतलब जीरो टू हीरो बैच बनाया है मैंने, अगर आप इस पूरे बैच को पढ़ लेते हो तो चाहे आप सीजीएल दीजिए, चाहे आप सीपीओ दीजिए, चाहे आप बैंक दीजिए, चाहे आप रेलवे दीजिए, चाहे आप ग्रुप डी दीजिए, चाहे आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दीजिए, सभी में ये मैथमेटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैं इतना सारा इसमें कराने वाला हूं कि आप 4-5 बुकों को भी अगर इकट्ठा करके देखें तो आपको इतना कंटेंट मिलने वाला नहीं है। बात आएगी नहीं समझ में? इसलिए मैंने इस क्लास का नाम रखा है मैथ महायुद्ध प्रारंभ। क्यों रखा है? कारण यही है कि हम इसमें जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक का मैथ सिखा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, और प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, बारीक से बारीक चीजें आपको समझाई जाएंगी कि वास्तव में कंपटीशन में मैथ का लेवल कितना होना चाहिए, कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें। ये नहीं कि उठाया कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उठाया कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको एक एक पॉइंट बारीकी से आज समझ में आने वाला है। आपको लगेगा कि हाँ सर, आपने जो जीरो टू हीरो बैच स्टार्ट किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं कह रहा हूं केवल आपको डिवाइड आता हो, केवल आपको मल्टीप्लाई आता हो, केवल आप चीजों को जानते हो कि क्रॉस कैसे होता हो, केवल आपको इतना आता हो, बाकी सब सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने ये बैच चालू किया है आपका जीरो टू हीरो। मतलब आप अगर जीरो लेवल का भी मैथ जानते तो आपको हीरो लेवल का मैथ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत आज से नहीं है कि आप ये सोचे कि सर मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कहां से करें, मैथ के क्वेश्चन कहां से ढूंढें। कुछ नहीं, जितना मैं करा रहा हूं आपको प्लस पीडीएफ इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दिया करूंगा, नोट्स भी आपके साथ ही साथ बनते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते भैया कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं मैथ की, तो इस मैथ में आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि मैथ जो है कंपटीशन का, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका होता है नंबर सिस्टम। बच्चे इसको चैप्टर समझते हैं, लेकिन ये चैप्टर भाई नहीं है। किताबों में लिखा हुआ जरूर आता है कि ये चैप्टर पहला है नंबर सिस्टम। दूसरा है आपका अर्थमेटिक। तीसरा है आपका एडवांस, और चौथा है आपका स्टैटिक मैथ। चौथा क्या है आपका? स्टैटिक मैथ। ये 4 पार्ट हैं, और मैं आपको बता दूं इसको बोला जाता है संख्या पद्धति। सभी बच्चे जानते होंगे आसानी से इसका नाम। ठीक है, इसका नाम है अंक गणित। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, नोट्स बनाते चलिए भाई, नोट्स बनाते हुए चलेगा। ये होता है आपका अग्रिम। ठीक है, और ये होता है आपका सांख्यिकी। किस मैथ में कितना लेवल होता है वो मैं आपको धीरे धीरे साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे नंबर सिस्टम की, और पहले मैं बता दूं ये कोई चैप्टर नहीं है, ये पहला पार्ट है मैथमेटिक्स का, ये दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स का, ये तीसरा पार्ट है मैथमेटिक्स का, और ये चौथा पार्ट है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अगर मैं ज्यादातर सभी कंपटीशन की बात करता हूं तो ये 2 और ये 3, ये तीनों पार्ट सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एग्जाम के लिए। स्टैटिक मैथ की मैं बात करूं तो आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा, माध्य पढ़ा होगा, मीन और मोड और मीडियम पढ़ा होगा, मीडियम। ये सभी चीजें इसमें आती हैं, बहुलक वगैरह ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर आपके जो क्वेश्चन रह जाते हैं पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट वाले, जो आपने देखे थे पैट के एग्जाम में, वो आपके स्टैटिक मैथ में आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी, और ये वाला जो पोर्शन है वो बैंक के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना कि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि मैथ महायुद्ध प्रारंभ का मतलब यही है कि आपको जीरो से लेकर हीरो तक का मैथ आपको सिखाया जाने वाला है।
तो नोट्स बनाते हुए चलेगा। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मतलब जो हम संख्या पद्धति बच्चों पढ़ा रहे हैं आपको, वो संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति जो है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है। देखिए, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने दो वर्ड निकल के आते हैं। पहला वास्तविक संख्याएं, बहुत लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में रियल नंबर। आज हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है इसमें आपका काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर ये होता है आपका, और ये होता है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है। मैंने ये टॉपिक क्यों नहीं लिखा थंबनेल पर, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या से क्वेश्चन बनते हैं, और वास्तविक संख्या रियल नंबर आपने देखा होगा कि आप 9th की बुक पढ़ते हैं तो आपको पहला चैप्टर रियल नंबर मिल जाएगा। आप 6th 7th 8th की बुक देखते हैं तो आपको रियल नंबर चैप्टर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज आपको देखने की, लेकिन वास्तविक काल्पनिक संख्याओं की इमेजिनरी नंबर से केवल एक कंडीशन बनती है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बाकी के जो रियल नंबर में जो बनते हैं आपके नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीजें आपकी बनती हैं वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं और एक एक करके देखते हुए चलते हैं, और सारे पॉइंट को बारीकी से मैं समझाते हुए चलने वाला हूं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में। सबसे पहले हम देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं, आपने देखा होगा प्राकृतिक संख्या मतलब आपका नेचुरल नंबर, क्या आपका नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर की बात करें तो डेफिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो किसी वस्तु को गिनने के लिए या व्यक्ति को गिनने के लिए या जो भी ब्रह्मांड में चीजें हैं उन सभी को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लैंग्वेज आप तक देखो, मैं आपको बता दूं बच्चों को ध्यान से, वस्तु, व्यक्ति या कोई अन्य थिंग आपकी है, उन सभी को गिनने के लिए जिस नंबर का प्रयोग होता है वो आपके होते हैं नेचुरल नंबर। आपने ऐसी डेफिनेशन अभी तक नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि आप जब किसी वस्तु को गिनते हैं तो 0 से स्टार्टिंग कभी नहीं करते, 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है बच्चों वो होती है 1 2 3 4 5, और गिनतियां कितनी भी वस्तुएं हो सकती हैं तो इनफाइनाइट तक जाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है। कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन कौन से बनेंगे वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले अभी स्टार्टिंग देख लीजिए, स्टार्टिंग बड़ी मजेदार होती है। देखिए, इसके बाद इसमें से दो नंबर निकल के आते हैं, एक सम संख्याएं और दूसरी आती है बच्चों विषम संख्याएं। दोनों में मैं आपको अंतर बताने वाला हूं, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका इसका बोला जाता है इवन नंबर, और इसको बोला जाता है ऑड नंबर, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में? और चीजों को थोड़ा समझें बच्चों, तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, अगर मैं कहूं कि इवन नंबर आपके क्या होता है, आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझा दीजिए कि जो 2 से डिविजिबल हों, 2 से क्या हो डिविजिबल हों, वो आपके होंगे क्या बच्चों इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो आपके होंगे ऑड नंबर, ठीक है कि नहीं। तो इवन नंबर जो होते हैं 2 से डिविजिबल 2 होता है आपका, 4 होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8 होता है, इस तरीके से, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं ऑड की तो या तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ये आपके ऑड नंबर। बात आएगी नहीं समझ में? आपके आंसर बिल्कुल सही बात है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, साथ ही साथ आपको बाद में लिखना भी है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि बच्चों इसके बाद एक कंडीशन बनती है होल नंबर। कौन सी आती है संख्याएं? होल नंबर। ये होती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। कि अगर मैं कहूं कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर आपके आ जाएं तो आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर। तो ये जो स्टार्टिंग होती है जीरो प्लस नेचुरल 1 2 3 4 5, 3 4, इस तरीके से ये क्या होते हैं? आपके नेचुरल होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक कंडीशन और समझा दूं बेटा। इसमें आपने सुना होगा, इसके बाद क्या सुना होगा? ये छोटी क्लास है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है? पर नोट्स बनाती हूँ, चले ऐसे नोट्स बनेंगे कि 10 किताबें भी फेल हो जाएंगी आपकी, ठीक है? उसके बाद नंबर आता है आपका इंटीजर, पूर्णांक का। ये है अर्थमेटिक की जान, आत्मा समझ लो। अर्थमेटिक की आत्मा है इंटीजर, क्योंकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो ज्यादातर इसी से बनते हैं। लॉस प्रॉफिट में, टाइम एंड वर्क में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे बनते हैं कि धमाका हो जाता है, ठीक है? इंटीजर क्या होते हैं? अब बच्चे सोचते हैं कि सर इंटीजर की लैंग्वेज कैसे लिखें, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि आपने देखा होगा बच्चों, एक लाइन होती है, एक लाइन, इस लाइन पर नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, -1 -2 -3, ये नंबर होते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है कि नहीं? ये नंबर होते हैं, और इस नंबर पर अगर हम देखें तो ये होल नंबर या नेचुरल नंबर का नेगेटिव है। तो मैं कहूँ आपसे बेटा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर का नेगेटिव मिला दूं तो आप कहेंगे सर इंटीजर होगा, ठीक है? इंटीजर काम बहुत आएगा आपको, कि जब आप बढ़ाएंगे संख्या तो काम आएगा, घटाएंगे संख्या, लॉस प्रॉफिट में कॉन्सेप्ट बनेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इन्हीं से बनते हैं, इंटीजर से। तो इसको आप, इसकी जरूरत आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे कहूं बेटा कि एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि इंग्लिश में तो बोला जाता है इसको बेटा, सभी जानते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं आपको, कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं, या तो ये 1 से डिविजिबल हो या फिर इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो, ठीक है? या तो 1 से डिविजिबल होंगे या इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होंगे, तो आपके कहलाएंगे वो प्राइम नंबर। बात आएगी समझ में? जैसे मैं कहूं 1 क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि 1 का फैक्टर एक ही होता है, ओनली 1, और किसी से डिविजिबल नहीं है। यहां जो होता है 2 का 2 भी है और 1 भी है, 3 है आपका, 5 है आपका, 7 है, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 में 3 का भी डिवाइड जा रहा है, 9 का जो 1 का 3 फैक्टर 1 है, 11 लेंगे, ठीक है? ये आपके क्या होंगे? प्राइम नंबर, ठीक है? और कभी कभी सवाल में अगर पूछ लिया जाए, पूछ लिया क्या, पूछा भी गया है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, वैसे तो यही होती है, एक ही छोटी समअभाज्य संख्या। तो आप कहेंगे सर कोई टेंशन ही नहीं है, प्राइम नंबर पूछ रहा है, इवन प्राइम नंबर, तो ये होता है आपका 2, क्योंकि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, दोनों क्वालिटियां ये रखता है, ठीक है? बात आई कि नहीं समझ में बच्चों? अगले कॉन्सेप्ट पहुंचते हैं, तो मतलब अगले वर्ड पर पहुंचते हैं, तो अगले वर्ड का नाम है आपका सहवाज्य। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, जब आप एलसीएम एचसीएफ करेंगे तो इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। 6 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट। ये होती है आपकी सहवाज्य। को प्राइम नंबर, ठीक है? ये क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं, 2 या
2 से अधिक अधिक ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। अब जरूरी नहीं है बेटा कि वो प्राइम नंबर ही हो आपके, अब कोई जरूरी नहीं प्राइम नंबर ही हो, जिन 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या, सपोज कीजिए मैंने 3 लिखा और मैंने 8 लिखा, मैंने लिखा 15 लिखा और मैंने 10 लिखा, मैंने 7 लिखा, 9 लिखा, 8 लिखा, मैंने 10 लिखा, 15 लिखा, 3 लिखा। ठीक है, मैंने अब नहीं लिख रहा कुछ, बहुत है, इसी से समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी कुछ, है ना। मैं आपसे कहता हूं क्या ये प्राइम नंबर है, आप कहेंगे सर नहीं है। क्या ये प्राइम है? एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है, कोई टेंशन नहीं ना हो, लेकिन आपस में को प्राइम है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो ये को प्राइम। इन दोनों में 5 कॉमन है, इसको को प्राइम नहीं मानेंगे बच्चों। इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम है, ये भी आपस में को प्राइम है, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में कॉमन हुआ था, लेकिन दोनों में कॉमन हुआ था, लेकिन ये को प्राइम कहलाएंगे कि ये आपस में क्या है बच्चों, आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि इसमें 2 पॉइंट और निकल के आते हैं बच्चों। पहला पॉइंट एक नोट्स के तरीके से बनता हुआ चलेगा। ठीक, पहला पॉइंट को प्राइम पेयर, ठीक है, और को प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको तो बोला जाता है हिंदी में सहवाज्य गुणनखंड। बहुत जरूरत पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में। ठीक है, और ये आएगा सहवाज्य जोड़े। ठीक है, चीजों को समझिएगा ध्यान से। हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक नंबर लेता हूं, आप कहेंगे सर कोई नंबर ले लीजिए। एक मैं नंबर लेता हूं और एक नंबर जैसे मैंने 15 ले लिया। ठीक, मुझे बनाना है जोड़े, तो मैं जोड़कर 15 लाऊंगा। 1 और 14 15 होगा आपका, 2 और 13 15 होगा बेटा आपका। ठीक, 3 और 12 15 होगा, 4 और 11 15 होगा, 5 और 10 15 होगा, 6 और 9 15 होगा, 7 और 8 15। अब ये रिपीट हो जाए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि को प्राइम फैक्टर तो गुणा करके 15 लाना है। 3 गुणा 5 15 होगा, 1 गुणा 15 15 होगा, और कोई 15 की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, आप चीजों को समझिएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, ये को प्राइम पेयर है। इन दोनों में कॉमन नहीं है, ये को प्राइम। इन दोनों में 3 कॉमन है, ये नहीं बनेगा। इनमें कॉमन नहीं है, ये बनेगा। इनमें 5 कॉमन है, ये नहीं बनेगा। इनमें 3 कॉमन है, ये नहीं बनेगा। तो इनमें कॉमन कुछ नहीं, ये बनेगा। तो ये हो जाएंगे को प्राइम पेयर आपके। बात क्लियर होगी। टेंशन नहीं लेनी यार, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन सभी चीजों की। दूसरा, ये दोनों को प्राइम पेयर है, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, सपोज कीजिए कौन नंबर से मैं समझा दूं, 20 है बेटा, तो आप कहेंगे सर 4 गुणा 5 होगा, 20 गुणा 1 20 होगा, और 10 गुणा 2 होगा। इन दोनों में कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम फैक्टर हो जाए। इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, सवाल हो। ठीक है कि नहीं। जल्दी से बेटा, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। 18 मिनट हो चुकी है कंप्लीट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, उसे और समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्लास हो जाएगी समाप्त आपकी। फिर आपको मैंने बता दिया है कि अभी आपको पढ़ाना क्या, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, वो शुरू से हम शुरुआत करेंगे। जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी यूनिट डिजिट की आएगी, बेहतरीन तरीके से यूनिट डिजिट आपको कराया जाएगा, ऐसा धमाकेदार। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, अब 2 संख्याएं और होती हैं बेटा, आपने सुना होगा नाम परमेय और अपरमेय। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल और इसे बोलते हैं इरेशनल। ठीक है बच्चों, चीजों को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों
कि आप बताइए रेशन रेशन क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइएगा क्या होता है रेशन रेशन। तो बच्चे कहते हैं सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल और दूसरी फॉर्म में इरेशनल। वो पता नहीं दूसरी कौन सी फॉर्म होती है, मुझे तो आज तक पता नहीं चली। लेकिन मैं कहूँ बेटा आपसे कि दोनों ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन सॉरी क्यू इक्वल नॉट जीरो होता है। कारण उसका रीजन ये है कि ना तो रेशन में ना रेशन में इनफाइनाइट आता ही नहीं। रीजन ये कि अगर किसी नंबर में हम जीरो का डिवाइड देते हैं बेटा तो इनफाइनाइट हो जाता है, और वो इनफाइनाइट हुआ इसका मतलब यही है कि वो कोई नंबर आपका नहीं है। इसलिए क्यू इक्वल नॉट जीरो होता है, लेकिन रेशन रेशन दोनों ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अंतर समझते हैं, ठीक। मैं आपसे कहता हूँ बेटा 5 है, मैं आपसे कहता हूँ रूट 5 है, मैं कहता हूँ 25 है, मैं कहता हूँ रूट 25 है, ठीक है। मैं कहता हूँ 9/4 है, और मैं कहता हूँ रूट 9 है, मैं कहता हूँ रूट 9/3 है, ठीक है। समझ लीजिए, या मैंने कोई सिंपल कोई संख्या लिख दी 4/5, ठीक। अब मैं आपको एक छोटी सी भाषा में बता दूं, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है रेशन रेशन क्या होते हैं। पहली बात तो दोनों ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। दूसरा कि क्यू इक्वल नॉट जीरो होता है, जीरो नहीं होता, ठीक है। ये दोनों के लिए, लेकिन अंतर क्या है, मेन पॉइंट अंतर क्या है कि जो सॉल्व हो जाए बेटा, जो सॉल्व हो जाए हो आगे सॉल्व होने की क्षमता और रखते हो, मतलब ठीक है, वो आपके रेशन जो सॉल्व आगे ना हो वो आपके रेशन, ठीक है। जो सॉल्व हो जाए वो आपके रेशन, जो आगे सॉल्व ना हो वो आपके रेशन। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखिए सॉल्व हो जाए आगे, ठीक है, बात आई। अब ये डिफरेंस जीवन पर याद रखना, जीवन पर क्या, जब तक नौकरी नहीं लगता तो याद रखो, उसके बाद कौन पूछ रहा है। देखो ये आगे सॉल्व हो सकता है, नीचे 1 लेके डिवाइड दे सकते हैं, तो ये आपका रेशन। सिंपल नंबर भी रूट 5 को ओपन नहीं किया जा सकता, आगे सॉल्व नहीं होगा। रूट 5 आप सोचिए रूट 5 की वैल्यू होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 25 सिंपल नंबर है आपका, यहाँ आ जाएगा। रूट 25 सॉल्व हो जाएगा, मतलब 5 है इसका मतलब, तो रूट 25 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे रूट में वो भी आपके आंसर होंगे। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। रूट 9/4 ये भी आपका क्या होगा, रेशन नंबर होगा। रूट 9 ये भी आपका रेशन नंबर होगा बच्चों। रूट 9/3, रूट 9 तो ओपन हो जाएगा, 3 नहीं होगा, तो रूट 9/3 आपका जो होगा वो रेशन नंबर में आएगा। 4/5 सॉल्व हो जाएगा, ये आपका रेशन नंबर, ठीक है। बात है कि एक तो ये अंतर होता है, आप समझ चुके होंगे, मैंने बिल्कुल लैंग्वेज में बाकायदा इज्जत से तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा, कहाँ बात करूं, यही बात करूं कि आपने एक चीज देखी होगी बहुत ही उम्दा, कि पाई, जो कभी खोई नहीं आज तक, ठीक है, पाई। पाई पाई की जो वैल्यू होती है बेटा, वो एक तो होती है 22/7, एक होती है 3.14, ठीक है, एक होती है 3.1428 इनफाइनाइट तक, एक होती है 3.1428, और ये आपकी हो गई 1428, 1428। एक सेकंड रुकिए, एक वैल्यू होती है बेटा इसकी, बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, 3.1428571429, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में? ये आपकी वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है जो कैलकुलेटर यही अपना दम तोड़ देता है। एक होती है आपकी 180, ठीक है बेटा, बात आएगी नहीं समझ में? देखिए अब तीन सब में अंतर समझिए, कौन सा रेशनल है कौन सा, देखिए ये फिक्स नहीं है तो ये रेशनल में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी रेशन इधर है, फिक्स नहीं है तो ये रेशन में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये फिक्स है, आगे सॉल्व हो सकता है तो रेशन में आएगा, ठीक है। ये आगे सॉल्व हो सकता है, पॉइंट हटा के जीरो रख सकते हैं तो ये रेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक है और नॉन रिक्वायरिंग नंबर है तो ये आपका इसमें आ जाएगा रेशन में 28, ठीक है। ये सॉल्व हो सकता है 3.1428571429, ठीक है, या इसमें आ जाएगा। और ये जो है 180 वो आपका सॉल्व हो सकता है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, रिक्वायरिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर होते हैं कि पॉइंट के बाद, देखो
इधर समझा देता हूँ। पॉइंट के बाद अगर संख्या 3 3 3 3 ऐसे आ रहा है, इनफाइनाइट लगाए, या पॉइंट के बाद 3 5 7 ऐसे आ रहा है, इनफाइनाइट लगाए, तो ये नॉन रिकरिंग नंबर है, ये रिपीट नहीं हो रहे, ये रिपीट होकर सॉल्व हो सकते हैं, तो इन्हें हम रेशन में रखेंगे, ठीक है, जो रिपीट हो जाते हैं। और ये जो सॉल्व नहीं हो सकते 3.4 5 6 इस तरीके से, तो इन्हें हम रेशन में रखें। बात आएगी नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गई आपके रेशन और रेशन, ठीक है। अब एक चीज और मैं समझा दूं कि यहां से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्या कि जैसे सवाल आया था एक बार 2 और 3 के बीच ठीक है, क्या क्या सवाल पूछ सकता है, कितनी अपरमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, कितनी परमेय संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी प्राकृतिक संख्या है। ये होगा, ठीक है कि नहीं, कितनी परमेय संख्याएं, कितनी अपरमेय संख्याएं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं, ये आपसे पूछ सकता है। दो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब 2 और 3 के बीच में संख्याएं हैं तो 2.34 2.58 कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब अपरमेय जो संख्या है वो इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। कितनी परमेय संख्या है वो भी आपकी इनफाइनाइट हो सकती है, रूट में कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या एक भी नहीं होगी, क्योंकि ये खुद ही नेचुरल नंबर है, इनके बीच में कहां से नेचुरल नंबर आया। बात आएगी नहीं समझ में? ये बात खत्म होगी। अब लास्ट जो पॉइंट रह गया वो यही रह गया है कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा, क्या बताया था, थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसी के साथ क्लास को आज के को समाप्त करेंगे हम। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं कि स्क्वायर करने के बाद भी पॉजिटिव आंसर ना आए, पॉजिटिव आंसर ना आए, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी इमेजिनरी नंबर। कैसे समझते बेटा, ध्यान से मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेते। देखिए, मैं 5 लिख रहा हूं, 5 का स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं √5 का स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं -√5 का स्क्वायर, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं रूट में -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, देखिए, और ये अंदर है, ठीक, दोबारा लिखते हैं इसको, ये अंदर, ठीक है। देखो, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये 5 आएगा बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 5 आएगा, लेकिन ये माइनस का 5 आएगा आंसर, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर, ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बिल्कुल 0 लेवल से करा दिया, नोट्स जैसे बनते हैं वैसे नोट्स की स्टार्टिंग आपकी करा दी है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इससे अलग कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। तो बेटा हम इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी क्लास में हमको यूनिट डिजिट कराएंगे, फिर टेंस डिजिट कराएंगे, थ्योरम कराएंगे, आपको डिविजिबिलिटी कराएंगे, डिविजिबिलिटी फ्रैक्शन सीरीज कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट एक एक चीज आपको बारीकी समझा जाए। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।